हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे रुचिका राठौड़ और डिम्पल मल्हान के बारे में। अब इन पे मैंने डेडिकेटेड 2-3 पॉडकास्ट बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है या क्रिंज है एंड ऑल, वो सब बता रखा है। ये पॉडकास्ट जो है ना, उसमें मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है। पिछले 3-4 महीने से मैंने इनके जो ब्लॉग्स आए वो सारे मैंने देखे। अब जब इनकी शादी हो रही थी ना, उस टाइम पे रुचिका की फैमिली को पूरा साइडलाइन कर दिया गया। अभी जो मैंने इनके जितने व्लॉग देखे हैं और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो रुचिका और निश्चय की जब एंगेजमेंट होती है, तब सिर्फ मल्हान फैमिली को ही कंटेंट नहीं मिला था, पूरे इंटरनेट को मिल गया था। रोस्ट वीडियो लोगों ने खूब बनाए कि कितने सारे ये लोग जो है वीडियोस निकाल रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे। और इन लोगों ने निकाले भी थे कि भाई एंगेजमेंट का ब्लॉग तो चलो समझ आ गया। देन जो है उस पर निश्चय और रुचिका रिएक्ट कर रहे थे। देन अभिषेक जो है निश्चय और रुचिका के रिएक्ट करने पर रिएक्ट कर रहा था, और जो ब्लॉग जिसमें वो था उस पर भी अभिषेक रिएक्ट कर रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत मिल किया था एंगेजमेंट को। अब शादी के टाइम पे भी लोगों को यही लगा था कि भाई जितना ये लोग अगर एंगेजमेंट का इतना कंटेंट निकाल रहे हैं, तो शादी के टाइम पे तो इनके 100-200 ब्लॉग आराम से आएंगे। बट सरप्राइजिंगली एक भी ब्लॉग नहीं आया, मतलब ना मेहंदी का ना हल्दी का, ऐसा कोई ब्लॉग नहीं आया। सीधा एक वीडियो आता है निश्चय के चैनल पर, रुचिका और निश्चय की शादी, एक ही वीडियो है, जो कि मुझे देख के अच्छा लगा। पर साथ साथ हैरानी भी हुई कि जिन्होंने एंगेजमेंट को इतना मिल्क करा था, शादी के टाइम पे कैसे चूक गए। बट चलो, अच्छा मूव था उनका कि जिनका ये बड़ा दिन है निश्चय रुचिका, उनको एंजॉय करने दिया जाए, वो पल को जीने दिया जाए, ना कि भाई यही कैमरा उनके सर पे थोप थोप के कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है किया जाए। तो अच्छा लगा। बाकी एक और है भाई, शादी को तो उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता पूरे इंटरनेट पे किसी ने मिल करा होगा। राजा ब्लॉग की बात नहीं कर, राजा ब्लॉग से भी बड़ा जो है ये मिलकर है सौरव जोशी ब्लॉग्स। भाई इस बंदे को तो चैन ही नहीं पड़ रहा, लहंगे कपड़े ये वो उसके 100 व्लॉग निकाल दिए जब से अपनी बीवी को इंट्रोड्यूस कराया तब से। तो ये मल्हान फैमिली को भी जो है पीछे छोड़ दिया सौरव जोशी ने। तो अब एक मैंने चीज़ नोटिस करी कि जब से रुचिका और निश्चय की शादी हुई ना, तो थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं निश्चय के एटीट्यूड में। पहले थोड़ा वो पैसिव एग्रेसिव था, जब ये अभिषेक बिग बॉस में था उस टाइम पे उसने एक वीडियो बनाया था, तो बहुत ही ज़्यादा वो पैसिव एग्रेसिव था और बहुत ही इनडायरेक्टली टोंट मारता था। तो अब उसके अंदर ना थोड़ा एक मान लो कि एक अच्छा ही बदलाव आया है शादी के बाद उसके अंदर। लेकिन जो डिम्पल मल्हान मैडम है भाई, वो तो क्या ही, वो टिपिकल सास ही है। और ये जो दिखाया जाता है ना, ये एडिटेड रहता है, ये वो हमें दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी उनका जो है असली रूप दिख जाता है डिम्पल जी का। तो खैर, अगर डिम्पल जी के बारे में या डिम्पल जी का असली रूप आपने नहीं देखा है, तो आप बिग बॉस जाके देख सकते हो, जिसमें वो एल्विश, बाकी नियॉन मैन, न्यूज़ बॉय, इन सबको खूब ही जो है सुना रही थी कि तुम यहाँ पे हो, असली कंटेंट तो वो लोग निकाल रहे हैं, वो दोनों, यानी कि नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय, क्योंकि वो बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट देते थे। अब बिग बॉस शो था जियो हॉटस्टार का, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं कि लोग जो है वीडियोस बना रहे, रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन इनको तकलीफ थी कि वो दोनों कंटेंट सारा ले रहे हैं। बताओ भला। देन एल्विश के बारे में भी वो बोलते सुनाई दे रही थी, जिया शंकर के बारे में भी वो बोल रही थी। तो उनका ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग 24/7 लाइव चलती है, तो वहाँ पे एडिट तो हो नहीं सकता, वो पार्ट तो सबको दिख गया। देन वो आके जो है ये सुनाने लगे, अरे ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो तो मेकर का नैरेटिव था, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। एंड देन उस टाइम पे कढ़ी चावल ये सब बांटना, अब देखो कितने टाइम से बांटा है कुछ नहीं, वो अच्छा बनने के लिए कि भाई उनका ये देखो कितना ज़्यादा, मतलब गरीबों को खाना खिला रहे हैं, और वही खाना ये लोग भी खाएंगे। अब वो जो उन्होंने करा था वो सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के लिए था। उसके बाद मैंने जितने ब्लॉग देखे उसमें तो कहीं दिखा नहीं हमें। अच्छा, इनकी एक बात वही अच्छी लगी मुझे कि वो शादी का इन्होंने तमाशा नहीं बनाया, ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं निकाले, जैसे कि वो जो सौरव जोशी आजकल कर रहा है और बाकी भी लोग करते हैं। इनफैक्ट आज के जो भी ब्लॉगर है, तो अगर ये लोग करते तो इनको भी आराम से, मतलब 5-5 मिलियन तो एक ब्लॉग पे जाते थे, बट इन्होंने नहीं करा। तो चलो, अच्छी बात कि शादी को एंजॉय किया, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया, ठीक है। अब निश्चय जो है, मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए चेक करा, वो बहुत सालों से वीडियोस बना रहा है। उससे पहले वो फ्रीलांसिंग करता था, देन वो जॉब भी करता था, तो वो लगातार मतलब काम कर रहा है, ठीक। निश्चय, कैरी मिनाटी, ये लोग 2018 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। अब कैरी मिनाटी जो है गाली गलौज करता था, इस वजह से उसका चैनल, मतलब जैसे देखते थे लड़के, लेकिन छुप छुप के, क्योंकि गालियाँ वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बकता था। निश्चय के केस में ऐसा था कि निश्चय का वीडियो आप किसी के साथ भी देख सकते थे, हल्का फुल्का देखो।
हर एक कैटेगरी के, हर एक जॉनर की अपनी अपनी ऑडियंस होती है। किसी को व्लॉग देखना पसंद है, किसी को कुकिंग वीडियोस देखने पसंद है, किसी को स्किट वीडियोस देखने पसंद है। तो निश्चय का भी कंटेंट बहुत सारे टीनेजर्स देखते थे, आज भी टीनेजर्स ही देखते हैं। निश्चय तो बड़ा हो गया, बट टीनेजर तो फिर दूसरे भी होंगे ना, जो कल बच्चे हैं वो आने वाले समय में टीनेजर बनेंगे। तो वो जो है 10 साल से काम करता आ रहा है, अब वो टीनेजर एकदम यंगस्टर बन गए और भी लौट आता जाता है 2 साल बाद, 2 साल बाद। तो इस तरीके से उसका जो है भाई दुकान अभी भी शुरू ही है। आज भी उसके 1 करोड़ व्यूज़ आ रहे हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि चलो निश्चय का कंटेंट भी ठीक ही है, मैं कहती हूँ कि हर जिसको देखना पसंद है वो देख रहा है। बट निश्चय ने ये करा था एक समय पे कि जो लड़कियाँ होती थी ना उसको वो निब्बिया बोलती थे, वो क्रिंज कंटेंट बोलता था कि ये खाली जो है लिप सिंकिंग कर दे है, काचा बादाम पे ये नाच रही। अंजलि को भी उसने रोस्ट करा था और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी जिसको वो रोस्ट करता था। 15-16 साल की कोई लड़कियाँ थी बेचारी, जो कि भाई हर किसी को अधिकार है ना कि अपना वो पेज जो है उस पर कुछ ना कुछ वो अपलोड करे, उसकी मर्जी है भाई, उसकी ज़िंदगी है। तो उसको रोस्ट क्यों करना, जो कि अभी 15-16 साल की है, जो कुछ करना चाह रही है, उनके मनोबल को मतलब मारने वाली बात हो गई वो। तो निश्चय की ये एक बात है पास्ट की, जिसको लेकर अब उसकी बीवी ट्रोल होती है। क्योंकि रुचिका भी जो है इस टाइप की रील्स बनाती है, लिप सिंकिंग वीडियो और ट्रांजिशन वाली रील बनाती है। तो उसको कमेंट सेक्शन में लोग यही निश्चय को टैग करके बोलते हैं कि निश्चय अब तुम कुछ नहीं बोलोगे क्या। इनफैक्ट काचा बादाम पे भी रुचिका ने रील बनाई थी। अब देखो रुचिका की भी अपनी ज़िंदगी है भाई, उसको जैसा जो भी बनाना है उसकी मर्जी है। बट वही बात है कि पास्ट में निश्चय ने बाकियों को रोस्ट कर रखा है ना, इसी चीज़ के लिए, सेम चीज़ के लिए। अब उसकी बीवी भी वही कर रही, तो लोगों का जो है सवाल उठाना उसको गलत नहीं है। हाँ, लेकिन रुचिका का कमेंट सेक्शन में उसको मेंढक के वो इमोजी भेजना कि मेंढकों की महारानी, क्वीन ऑफ मेंढक, क्वीन ऑफ फ्रॉग मिल गई, ये सब गलत है। चलो ठीक है, तुम उसके कंटेंट को क्रिटिसाइज़ करो, बट उसके लुक को क्रिटिसाइज़ करना, और ये निश्चय की फ़ैन गर्ल्स ही करती है ज़्यादातर। तुम तो निश्चय के लायक ही नहीं हो, तुम्हें सिर्फ मल्हान फैमिली की वजह से इंपॉर्टेंस मिली है। इसे कौन जानता था, इसे सिर्फ निश्चय की वजह से ही जो जाना जा रहा है। अब वो निश्चय की बीवी है। अब निश्चय मल्हान रोजगार योजना का फ़ायदा अगर निश्चय की बहन को मिला, निश्चय के दोस्तों को मिला, निश्चय के भाइयों को मिला, निश्चय के कजिन्स को मिला, निश्चय के जो है वो क्या कहते हैं वो अशर उसका क्या लगा, भंजे को मिला, सबको मिला, उसकी माँ को लगा, बाप को मिला फ़ायदा, तो उसकी वाइफ को क्यों ना मिले भाई। उसकी पत्नी को जो अर्धांगिनी कहा जाता है ना, तो उसकी वाइफ को तो मिलेगा ही ना उसकी। अब वही बात है कि भाई उसने सही समय पे शुरू कर दिया था। जिस टाइम पे लोग नहीं बनाते थे उस टाइम पे 2018 में, 2017-16 में उसने शुरू कर दिया। 18 में तो फेमस हो गया था, 16 में उसने शुरू कर दिया होगा, ठीक है। जिस टाइम पे ज़्यादा लोगों को यूट्यूब के बारे में नहीं पता था कि क्या कंटेंट क्रिएशन है, कैसे वीडियोस बनाए जाते थे, तो उसने सीखा ना, उस टाइम पे उसने शुरू कर दिया। तो सही टाइम पे शुरुआत उसने करी, उसका फ़ायदा आज सबको मिल रहा है भाई। हाँ, लेकिन रुचिका को मैं ये कहूँगी कि जब आपको ना ये जो 2 मिलियन फॉलोअर्स और हर रील पे 7-8 मिलियन व्यूज़ जाते हैं, निश्चय होता है उसमें तो 2-2 करोड़ व्यूज़ चले जाते हैं, तो थोड़ा आप एफर्ट डालो, है ना। जो आपको इंस्टाग्राम रीच है ना, ये लोग जो है ना इतनी रिच पाने के लिए 5-5, 6-6 साल तक मेहनत करते हैं, और बढ़िया सा क्वालिटी कंटेंट अपलोड करने के बावजूद भी बहुत सारे क्रिएटर को इतने व्यूज़ नहीं आ रहे। जिसमें आप देख लो, श्रेया जैन है, कोमल पांडे है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बहुत टॉप नॉच क्वालिटी के जो है रील्स बनाते हैं, उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है, बट व्यूज़ इतने नहीं जाते, इतनी रिच नहीं इंस्टा पेज की उनकी। तो आपकी अगर इतनी ज़्यादा एक्टिव रीच, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए, थोड़ा आपको अपना ड्रेसिंग सेंस, आप कुछ भी जो है किसी के भी साथ पेयर अप कर लेते हो, ऐसा मत करो ना। थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से आप सुधारो अपना खुद का ड्रेसिंग सेंस, और अच्छे वाले जो है रील्स बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ। तो लोग भी बोलना फिर बंद कर देंगे कि ये किसी और के दम पे, मतलब आप अपना फैशन सेंस इतना इम्प्रूव कर दो कि लोग ये बोले कि नहीं, लड़की में कुछ तो बात है, तो ये सारे कमेंट्स आना भी बंद हो जाएंगे। अब देखो, निश्चय ने ट्रोल किया है तो ट्रोल तो लोग करेंगे, बट हाँ, वो बॉडी शेम उसे नहीं करना चाहिए। और ये बोलना कि ये निश्चय का कर्मा रुचिका को मिल रहा है, तो ये तो गलत है फिर। अब निश्चय ने जो बोला तो आप निश्चय को बोलो ना, उसकी बीवी को क्यों। और फिर अगर आप रुचिका को मेंढक बोल रहे हो तो फिर आपके कर्मा का क्या, क्योंकि उसने तो कभी कुछ बोला नहीं किसी को। और मैंने देखो, मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि क्रिंज है, नहीं, जितने मैंने ब्लॉग देखे, और मैंने उसका भी ब्लॉग देखा, अभी अगर आपने उसके छठ वाला ब्लॉग देखा होगा रुचिका का ना, तो एकदम नॉर्मल थी वो। उसका बात बात पे हंसना वहाँ पे नहीं है, आप देखोगे ना नॉर्मल लगेगी एकदम। बट जब वो अपने इन लॉज के साथ होती है ना, तो वो बार बार इसलिए हंसती है, वो ऑकवर्डनेस दूर करने के लिए, ठीक है, वो ऑकवर्डनेस होती है उनके बीच में, तो वो दूर करने के लिए हंसती रहती।
अब क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई है तो इन लॉज के साथ जेलअप होने के लिए या उनके साथ घुलने मिलने के लिए वो ऐसा करती रहती है कि देखो हमारे आपस में कितना है, हम साथ साथ है तो इनका भी चलता है। बट हाँ, वो पैसिव अग्रेसिवनेस हर किसी के अंदर है, चाहे वो सीनियर मल्हान हो, मल्हान साहब, या सासू माँ हो रुचिका की। सासू माँ तो बहुत पैसिव अग्रेसिव है। अभी मैंने देखा था एक ब्लॉग इनका जहाँ पे ना एक पार्सल आता है, ठीक है, तो वो कहती अरे रुचिका तुम्हारे कितने पार्सल आते यार, तो कहते अरे मेरा नहीं निश्चय का है, तो कहते अरे निश्चय का है फिर ठीक है। तो फिर रुचिका कहती कि आपके भी देखो कितने सारे पार्सल आते हैं। तो ये दोनों ना हंस हंस के बात कर रही थी, लेकिन देखो ये बहुत बड़ी मतलब उस ताने मारने वाले टोन में बोला था कि तुम्हारे कितने पार्सल्स आते हैं। अब वो इन्फ्लुएंसर है तो उसको पीआर का जो है सामान आएगा और उसे भी मंगाना पड़ेगा। मतलब मान लो कि वो 24-25 समथिंग की होगी, या तो 23 की भी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर वो एक यंग लड़की जो है जिसकी सजने संवरने की अभी उम्र है, तो अगर वो पार्सल उसके आ रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। लेकिन आंटी जी जो को बुढ़ापे में इतने सारे पार्सल आ रहे हैं तो वो कंपटीशन करती है। अब उन दोनों की शादी के बाद ना आंटी जी भी, अगर आप डिम्पल मल्हान को देखोगे ना, तो वो भी एकदम बन-ठन के ही रहती है, पहले नहीं रहते थे एकदम, तो अपनी बहू के साथ कंपटीशन करने के लिए कि देखो मैं भी जवान हूँ एकदम, तो बन-ठन के ही रहती है एकदम। उनकी साड़ियाँ सारी डिज़ाइनर रहती है और रुचिका के ऐसा लगता है कि एकदम सस्ती कहीं शॉप से ली गई। शादी के भी अगर आप सारे कपड़े देखोगे ना, तो फर्स्ट कॉपी या तो ड्यूब्स जो है नकली, मतलब इस टाइप के लहंगे थे उसके। रिंग के टाइम पे भी सब लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि जितना निश्चय अर्न कर रहा है तो एक बढ़िया सी रिंग उसको दे सकता था। तो उस टाइम पे उन लोगों ने एक्सक्यूज़ दिया था कि रुचिका जो है डेली पहन सके ऐसी रिंग हमें उसको देनी थी। अब वो जो है ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कंजूस है, जो मल्हान फैमिली है ना मुझे बहुत कंजूस लगती है। खास करके वो जो निश्चय के पिताजी है ना, डिफेंडर ली है तो डिफेंडर निकालने ही नहीं देते, कहते कि यहीं पे पड़ी रहना। तो अब गाड़ी तुमने ली है तो किस लिए ली है, घर पे सिर्फ डेकोरेशन के लिए कि चलाने के लिए, तो निकालने ही नहीं देते हैं। अब दोनों बेटों ने इतनी मेहनत करके गाड़ी ली है तो भाई चलाने दो ना, लेकिन नहीं चलाने देते। अब इसी वजह से अब रुचिका देखो, अब पैटर्न देखो, वो ये लोग कभी बोलेंगे नहीं इब्राहिम फैमिली है ये, बोलेंगे नहीं कभी, अपने जो है ना इनके आपसी मतभेद कभी सामने नहीं आएंगे, उल्टा हमें सुनाएंगे, बट दिख जाती बात, समझ आ जाती है। रुचिका को पंच लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जो छोटी गाड़ी इसने ली है, घर पे 2-3 गाड़ी है, तो अगर वो चाहती तो चला सकती थी ना। बट वो वही है बात कि नहीं, वो निकालने ही नहीं देते हैं और उसकी ड्राइविंग पे भरोसा ना हो तो उसने अपनी गाड़ी ले ली, ठीक है। देन जो है जब एंगेजमेंट के टाइम पे ज्वेलरी और लहंगा इन्होंने दिलाया था मल्हाना आंटी ने, तो वो भी गिनवा दिया था ये बोलकर कि 3-4 बार शायद से बोला होगा उसने कि देखो ये ज्वेलरी और ये लहंगा हमने दिलवाया है रुचिका को। अरे भाई हर कोई दिलाता है, मिडिल क्लास लोग भी अपनी बहुओं को दिलाते हैं, तो उसमें गिनवाने वाली क्या बात हुई। और आपने दिलवाया है तो उसका हस्बैंड जो है, जो कि भाई उसका भी इक्वली अधिकार होगा उसका शादी के बाद, ठीक है, तो वो भी तो इतने सालों से कमा रहा है ना, तो अगर दिलवा दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन वो बार बार जो है गिनवा रही थी। देन अगर आप शादी की वीडियो अगर पूरी देखोगे ना, तो रुचिका के पेरेंट्स को तो एकदम इग्नोर ही कर दिया गया है। इनफैक्ट अभी आज का जो ब्लॉग आया है उसमें रुचिका के पेरेंट्स आए हैं, तो उनके साथ सिर्फ इंटरेक्ट करते हुए निश्चय और रुचिका ही दिखेंगे आपको, बाकी सब अपनी मस्ती में ही है। अब जब शादी हुई थी ना इनकी नई नई, तो रुचिका जो है उसको लेकर ये लोग अपने पुराने घर पे गए थे। तो निश्चय जो जब सामान बहुत सारा लाए, सब्जी है वो फल वगैरह बहुत ले आए वहाँ से, ठीक है, मार्केट में से कहीं से। अब निश्चय जो है नीचे आया क्योंकि उसके गोद में सारा सामान था तो उतर नहीं सकती थी गाड़ी में से, ठीक है। अब वो सामान लेने लगा ना, तो देखो अपना सारा काम छोड़ के आया है ये, वरना नहीं आता था, पहले नहीं आता था। तो उनको ये ज़रा भी पसंद नहीं आता कि उनका बेटा जो है शादी के बाद अपनी बीवी की हेल्प करवाता है। एक बार किचन में उसको हेल्प करा रहा था तो कहते हैं निश्चय तुम्हारी बहुत लोग तारीफ करते हैं कि तुम अपनी बीवी को हेल्प करा रहे हो, ये बेर मिनिमम है। अगर वो नहीं करवाएगा हेल्प उसकी बीवी की तो कौन कराएगा। हाँ, लेकिन निश्चय जो है मैंने जैसे पहले भी बोला ना कि शादी के बाद उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। वो पहले ना एकदम वो क्रिंज हरकतें करता रहता था ब्लॉग में, अब वो भी एकदम कम हो गई है। वो ये मेक श्योर करता है कि रुचिका को उनके घर जो है एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना। अभी ना रुचिका के चैनल पे मैंने छठ पूजा का जो ब्लॉग देखा था ना, अब आप एक पैटर्न नोटिस करो, रुचिका के चैनल पे सिर्फ और सिर्फ तभी ब्लॉग आएगा जब वो बाहर जाएगी, या तो वो अपने घर पे या तो उसके मायके वाले आएंगे, वरना जो है वो मल्हान फैमिली उसके ब्लॉग में फीचर नहीं होती है, ना ही वो घर पे बनाती है। अब ये बोलोगे कि अरे डिम्पल जी ये तो ब्लॉग बनाती है तो सब थोड़ी बनाएंगे, तो डिम्पल जी ब्लॉग बनाती तो उनके घर पे तो एक वीडियो पे 10 बार 10 रिएक्शन आ जाते हैं। हाँ, निश्चय की एंगेजमेंट पे अभिषेक रिएक्ट करता है, डिम्पल जी रिएक्ट करती है, डिम्पल जी के भी चैनल पे आता है, अभिषेक के भी चैनल पे आता है, निश्चय के भी चैनल पे आता है। तो
चलो रोज़ ब्लॉग ना आए, कभी कभार तो आ ही सकता है, लेकिन नहीं आता है। अब रुचिका जो है वो शायद से इतनी मतलब भोली भाली सी मुझे लगता है, एकदम स्वीट टाइप की लड़की है, तो उसे ज़्यादा समझ नहीं आता मुझे पॉलिटिक्स। अब उसको जो है कैमरामैन बना देती है डिम्पल आंटी, या कंटेंट बना देती है, लेकिन उसके ब्लॉग में कभी फीचर नहीं होती है, और उसके कंटेंट की भी वो डिसरिस्पेक्ट करती है। वो दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे, वहाँ पे रुचिका भी थी, रिकॉर्ड कर रही थी। तो जो सीनियर मल्हान है, मल्हान साहब, वो कहते हैं कि मैं ना प्रेरणा के जो है ट्रैवल ब्लॉग देखता रहता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं उसके ब्लॉग देखने। देन रुचिका कहती है कि निश्चय का वीडियो तो सबसे पहले चलाते, तो वो डिम्पल मल्हान कहते नहीं नहीं, पहले अभिषेक का चलाते, देन निश्चय का चलाते। तो वहाँ पे भी कि नहीं, हम उसके नहीं, और कहती है मैं तेरा भी जो है कभी कभार देख लेती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ ना, मैं रील देखती हूँ तो बीच में आ जाती है, क्योंकि वो फॉलो करते होंगे ना इसलिए, वरना कभी भी खोल के नहीं वो देखता है। तो इस तरीके से कि भाई उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि नहीं नहीं, तुम्हारा कंटेंट मैं देखती हूँ अच्छा है, मैं रोज़ देखती हूँ रील्स। नहीं, कहती है मैं रील्स देखती रहती हूँ तो बीच में आ जाती है, स्क्रॉल करते करते तो देख लेती हूँ। तो ये ना मल्हान आंटी के अंदर है वो थोड़ा कि नहीं स्टेटस वाला है, कि भाई नहीं हम जो है अमीर है, ये मिडिल क्लास लड़की से शादी हो गई एंड ऑल, तो उनके अंदर है वो घमंड। वो छुपाती बहुत है लेकिन वो दिख जाता है, जैसे बिग बॉस में दिख गया था ना उनका असली चेहरा, तो सेम वो जो है ट्राई तो करती है, लेकिन उसका पैसिव एग्रेसिवनेस है ना, तो छुपा नहीं छुपता है। अब ये तो इतना वो दिखाना चाह रहे वो हम देख रहे हैं, बाकी तो वो एडिट करवा देते होंगे। हाँ, जहाँ पे वो बुरे लग रहे हैं वो क्यों चाहेंगे कि भाई दुनिया देखे कि वो कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे उनकी ट्रोलिंग हो सकती है, तो वो पार्ट को तो ट्रिम करवा देंगे। वो क्यों चाहेंगे कि ये सब दुनिया वाले देखें। और रुचिका का ऐसा है कि उसे जो है फिट होना है, कि भाई फिट होना है नई फैमिली के साथ, सब कुछ जो अच्छे से रहे, वो लोग जैसे पहले भी रह रहे थे, तो प्रेशर है, और ना वही कि भाई अब तक ये लोग साथ में रह रहे थे, इसके आने से ये हो गया वो हो गया, सारा ब्लेम उस पर आ जाता है। तो फिट होने के लिए बेचारी वो जो है हा 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 ही करती रहती है, और कुछ भी ये लोग पैसिव अग्रेसिवनेस वे में बोल देते हैं तो वो ज़्यादा जो है माइंड नहीं करती है। अब उसे ना ये नहीं करना चाहिए, वो जैसी है वैसे ही रहे। जैसे देखो उसके खुद के ब्लॉग में वो कितनी नॉर्मल लगती है, जो छठ वाला ब्लॉग है उसमें कितनी नॉर्मल लग रही है, उसमें क्रिंज नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्रिंज हो जाता है जब आप बहुत हंसते रहते हो बेवजह, तो अच्छा नहीं लगता। एक तो ये भी बहुत हंसते रहते हैं बात बात पे, एक वो अर्चना पूरन सिंह का परिवार हर बात पे हा 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 ही हु। अरे कुछ फ़नी बोलो और हंसो तो समझ भी आए, अनफनी चीज़ पे इतना कौन हंसता है, और बहुत बोरिंग हो जाता है फिर, इसलिए इनके भी देखो व्यूज़ डाउन हो गए कि सर दुखता है भाई बेवजह की हंसी से। तीसरी बात ये कि जो रुचिका है उसे थोड़ा बहुत अपना स्टाइल जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए। सेम कलर नहीं पहनना चाहिए। अगर आपने एक रेड साड़ी पहनी थी, उस पर मरून ब्लाउज पहना था, मरून पे रेड कहाँ सूट होता था। पूरा ग्रीन जो है एक बार लहंगा पहना था कब नवरात्रि के टाइम पे, तो कि कभी तो उसने पहना था पूरा ग्रीन, मतलब वो जो भरा भरा सा था पूरा उसका, मतलब ऑफ शोल्डर जिसमें ब्लाउज था पूरा ग्रीन। ऐसा नहीं, ग्रीन पे ग्रीन नहीं जाता है ना, तो थोड़ा समझो, कलर थियरी समझो, थोड़ा स्टाइल इंप्रूव करो, स्टाइलिश हायर कर लो। इतना ज़्यादा पैसा है, अच्छा इतना ज़्यादा पैसा है तो मल्हान आंटी के बाजू तिजोरिया की चाबी रहती है। अभी वो रुचिका का कुछ नहीं, क्योंकि वो लहंगा में भी गिनवा रही थी, वो स्टाइलिश हायर करके क्या ही देंगे उसे। और दूसरा पार्सल आने पे भी वो बोलती है इतने पार्सल आते रहते तो स्टाइलिश हायर करवा के देंगे उसको। गाड़ी वो निकालने नहीं देते, उसको खुद की गाड़ी लेनी पड़ रही है, तो क्या ही वो उसको हेल्प करेंगे। बट यस, थोड़ा कोर्स वोर्स कर लो भाई, जो कर रहे हो ठीक है। अभी आप भाई, मैं ये बोल रही हूँ कि सबको अगर अनफेयर एडवांटेज मिला तो उसकी पत्नी को तो मिलना ही चाहिए भाई, कोई बात उसमें गलत नहीं है। बट अगर आप क्वालिटी कंटेंट अपलोड नहीं करोगे ना, तो आप बाकी इन्फ्लुएंसर के साथ, बाकी क्रिएटर के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, उनके साथ गलत हुआ ना, क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया, टॉप नॉच क्वालिटी, टॉप नॉच जो है भाई, उन्होंने अपने जो वो काम करे उसमें वो माहिर है, स्किलफुल है, फिर भी उसकी व्यूअरशिप नहीं आ रही है। तो आप थोड़ा बहुत अपनी क्वालिटी में, थोड़ा आप अपनी स्टाइल में, थोड़ा आप जो कर रहे हो उसमें थोड़ा सुधार लाइए। बाकी देखो, एक्सप्रेशन के लिए बोलते हैं तो उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं होता है, वो तो हमारे काबू में नहीं रहते। और उसने अभी नया नया शुरू किया है कैमरा फेस करना, तो थोड़ा बहुत वो कैमरा शाई लगती है मुझे, जिस वजह से वो एक्सप्रेशन तो देखो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत स्टाइल में ज़रूर चेंज कर सकती है। अच्छा कंटेंट अपलोड करे, थोड़ी उसमें मेहनत करे तो सही रहेगा लॉन्ग रन के लिए। वरना तो देखो अभी शुरू में तो व्यूज़ वो आशीष चंचलानी की बहन को भी बहुत आए थे 2-3 साल, फिर क्या हाल हुआ आपको बताइए, 5-10 हज़ार पे पहुंच गई है गाड़ी। तो
लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको सर्वाइव करना है तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। और रही बात मल्हान आंटी की, तो हाँ एक और बात मुझे याद आ गई, नई नई शादी हुई थी ना, वो जा रहे थे उसी टाइम पे, कि अगर मैं इतना वक्त लगा देती ना तो मुझे तो मल्हान साहब जो मेरे साथ आते ही नहीं, मल्हान साहब जो बहुत गुस्सा हो जाते, मुझे डांट देते थे कि मैं नहीं आता आऊँगा। मतलब नई नई शादी हुई, तो नई नई शादी के बाद लड़की सजेगी सवरेगी ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो ये याद दिला रही है कि आगे से जो है जल्दी आना पड़ेगा, वरना हम जो तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। देन ये कि निश्चय जो है बदल गया है। निश्चय देखो अभी तुम्हारे लिए आया, गेम छोड़कर अपनी आ गया है नीचे। वो गेम खेल रहा होता है, उसको पता चला कि रुचिका आई है और उसके पास सामान है तो हेल्प करने आ गया। कहती है पहली बार आया वरना नहीं आता। तो पहले वो रोबोट की तरह काम करता था, हमेशा पूरी ज़िंदगी करता रहे क्या? शादी के बाद उसकी भी ज़िंदगी में थोड़े बहुत चेंजेस आने चाहिए ना। उसको भी तो हक है पूरा अपनी बीवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, खुश रहने का। रोबोट बन के इंसान काम ही करता रहेगा पूरी ज़िंदगी? अब तो सब हो गया, अच्छा खासा घर बना लिया, इतनी सब कुछ एसेट्स हो गए आपके, इतना बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा हो गया होगा, तो अभी भी क्या वो रोबोट की तरह ही काम करवाना है सबसे? अब निश्चय की बात, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर जो है इतना वो बना देती है बहुत हवा कि ये कर रहा है वो कर, निश्चय कुछ नहीं करता, निश्चय तो टाल देता है। और ये अच्छा लगता है कि वो जो है ना इगोइस्टिक नहीं है। अभी करवा चौथ के टाइम पे भी रुचिका ने उसके पैर छुए थे तो उसने भी जो है उसके पैर छुए थे। अगर मल्हार आंटी ने देखा होगा तो बहुत ये रिवाज नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं करने लगी होंगी। हालांकि व्लॉग में नहीं दिखाते, बट है वो, भाई देखा है, बिग बॉस देखा होता तो आपको समझ आ जाता था मेरे बिना कहे ही कुछ। खैर, तो इनका जो दामाद है ना, जो प्रेरणा का पति, वो तो ग्रीन फॉरेस्ट है भाई। वो तो कितना कुछ करता है उसकी बीवी के लिए, तो कभी उसके लिए कुछ नहीं बोला आपने कि भाई बहुत अच्छा है, ये है वो है, ये करता है वो करता है। सब लोग बोल रहे थे, सब लोग तारीफ कर रहे थे, वो तो उसका फर्ज है। लेकिन बेटा करे तो सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि लड़कों को ये सब नहीं करना चाहिए ना। सबको देखो बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं मुझे इनके पति वगैरह सब, कि भाई मुझे पराठा बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। तो उनको यही है कि जैसे उनके पति ने उनको ट्रीट किया वैसे ही बेटा अपनी बीवी को जो है ट्रीट करे। प्रेरणा से मुझे याद है भाई, प्रेरणा तो हद फेक लड़की है। मतलब उसके लिए तो कंटेंट से आगे कुछ है ही नहीं। अभी जो आज का ब्लॉग है ना, उसमें बैकग्राउंड में आपको दिख जाएगी रुचिका के पेरेंट्स को जो है वो मिल रही है, ढंग से मिल भी नहीं रही है। ये मेक श्योर कर रही है कि भाई ये रिकॉर्ड हो जाए। पाप मतलब पेरीपोना कर रही है ना, तो वहाँ पे पहले कैमरा में देख रही है कि आ गया कि नहीं, रिकॉर्ड हो गया कि नहीं। वो आंटी भी बेचारी देख रही है कि क्या ये पागल लोग हैं। इनके पूरे घर में अभी फिलहाल 2 लोग ही नॉर्मल है, एक वो प्रेरणा का पति और अभी निश्चय फिलहाल। तो बाकी सब के सब जो है कंटेंट के पीछे एकदम पगला चुकी है। बाकी रुचिका का अभी भी जारी है वो कि भाई वो फिट हो जाए, इस वजह से वो जो है हा ही करती रहती है। बाकी वो नॉर्मली है, स्वीट लड़की है, इतना वो नहीं है। जितना उसको हेट मिल रहा है उतना नहीं मिलना चाहिए, स्पेशली उसके लुक्स को लेकर। मेंढक वेंढक ये सब नहीं करना चाहिए। देखो कंटेंट नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, क्रिटिसाइज करो उसे बताओ, समझाओ कि थोड़ा एफर्ट डालो, आप अच्छा कंटेंट बनाओ, लेकिन उसको बॉडी शेम और उसके लुक्स को लेकर बोलना गलत है। डिम्पल जी जो है अभी 1-2 साल बाद देखना, अभी देखने को मिलेगा अच्छे से। अब कितना ही कोई सहेगा। अभी तो रुचिका की इतनी उम्र नहीं है, 2-3 साल हो जाएंगे जब थोड़ी बहुत उसकी उम्र बढ़ेगी और थोड़ा ज़्यादा सर से पानी जब ज़्यादा वो हो जाएगा ना, तब वो नहीं सहेगी। अब देखो ना, अब इतना बड़ा घर है, वहाँ पे एकदम वो रहती कि ज़बरदस्ती फिट होने के लिए वो करती रहती है। अपने घर पे नॉर्मल हाउस था, वहाँ पे कितनी वो चिल और रिलैक्स थी अपनी माँ के साथ। यही फ़र्क है भाई कि आप अपने छोटे घर में भी खुश रह सकते हो, महल में अगर माहौल अच्छा नहीं है तो नहीं मज़ा आता। वही वाली बात हो गई। तो घुटन सी वहाँ पे उसको होती है बेचारी हाँ ही कर करके वो करती रहती कवर अप। बस वही है कि भाई थोड़ा बहुत मेहनत करो रुचिका, अपने कंटेंट को सुधारो और ये कलर थियरी थोड़ा सा सीख लो। हरे पे हरा नहीं जाता है, लाल पे लाल नहीं जाता है, थोड़ा बहुत सीख लो, थोड़ा स्टाइल इम्प्रूव करो और बस थोड़ा हार्ड वर्क करो भाई। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाना है, पेड प्रमोशन मिल रहे हैं, इस वजह से कुछ भी मत वो बना दिया करो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। बाकी आपका क्या कहना है रुचिका, डिम्पल आंटी और मल्हान फैमिली को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ध्यान रखिए, बाय बाय।